ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ आपके सामने बाबा की एक बहुत ही छोटी सी सुंदर सी नटखट भक्त को, जो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ी है। तो चलिए उनका स्वागत करेंगे। उनका नाम है तान्या जी। ओम साई राम तान्या जी। ओम साई राम। ये देखिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तान्या जी मेरे बाबा के पास में यहाँ घर पर आई हैं एंड हम इसे शूट कर रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था कि ये आने वाली है और ये शूटिंग होने वाली है यहाँ पर। तो ये भी एक लीला ही है। मैं इनसे शायद दूसरी बार मैंने इन्हें देखा है और आज हम यहाँ पर ये शूट कर रहे हैं। तान्या जी आप भक्तों को बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में और बाबा के साथ आप कब जुड़ी, कैसे जुड़ी और उनके ऊपर में विश्वास कैसे जमा। अधिकतर हम देखते हैं कि भक्त जो हैं मतलब आम जो लोग हैं वो एक उम्र में जाकर और फिर बाबा से कनेक्ट हो पाते हैं। तो आपकी स्टोरी कनेक्शन की सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा और सब भक्त भी जानना चाहेंगे। मेरी कनेक्शन की स्टोरी ये है बाबा से कि जब मैं 16 साल की थी तब मुझे बाबा का स्वप्न आता है। बाबा बैठे रहते हैं, एक पैर उनके घुटने पे रहता है जैसे हम देखते हैं बहुत सारे फोटोज़ में। तो उसमें बाबा मुझे कहते हैं मैं एक दिन तेरे घर आऊँगा, तू मेरा सम्मान तो करेगी ना, मेरा ख्याल तो रखेगी ना। तो मैं बाबा को बोली हाँ रखूँगी। उसके बाद बाबा अंतर्धान हो जाते हैं, वो सपना भी चला जाता है। फिर उसके बाद 4 साल 5 साल हो जाते हैं। मैं सबको आसपास देखती हूँ बाबा का पूजा करते हुए, मगर वैसी भक्ति नहीं रहती है। मैं बाबा को भूल जाती हूँ मगर बाबा मुझे याद रखते हैं। मगर एक स्टेटमेंट जो मैं हर एक लोगों से सुनती थी कि पूजा पाठ ना ये बच्चे लोग नहीं करते हैं, इसको ना 60 साल के बाद किया जाता है, रिटायरमेंट के बाद करने की चीज़ है, इसको पहले नहीं किया जाता है। तो मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि आपको क्या भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है लिखित कि आप 60 साल से ज़्यादा जिएंगे? क्या पता मैं 60 साल से ज़्यादा जीऊँ ही ना। और फिर मुझे अफसोस हो कि मैंने कभी भक्ति की ही नहीं, भगवान को जाना ही नहीं। तो इसीलिए मैं बचपन से ही पूजा पाठ करती थी। और एक बात मैंने ये सीखा कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। धार्मिक का मतलब ये होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटा नाद करते हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये होता है कि हम उस आत्मा को, परमात्मा को अपने अंतर्धान में लेते हैं, अपने आत्मा में लेते हैं और उनको महसूस करते हैं कि वो है, वो बोलते हैं, वो बात कर सकते हैं आपसे। सो इसी से मेरी जर्नी शुरू होती है। अब मेरी स्टोरी ये है कि बाबा के प्रति मेरा विश्वास कब जागा। तो कोविड के दौरान मेरे जो जीजा जी है वो असाइनमेंट के लिए जर्मनी गए थे। तो मेरी दीदी का बहुत छोटा बच्चा था, तो वो सोची कि कौन इसका ख्याल रखेगा, तो वो हमारे घर आ गई। हमारे घर आने के बाद तो मैं यहाँ पे MNC में काम करती हूँ, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा रहता था। मगर मेरी दीदी एक टीचर है तो उनका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया था। अब वो सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास देती थी, 10 बजे 9 बजे स्टार्ट होता था और उसी समय पे बच्चे के भी उठने का समय होता था। अब मेरा वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से बेनिफिट ये हुआ कि मैं लैपटॉप ऑन करके थोड़ा बहुत बच्चे का ख्याल रखती थी। तो एक माँ की तरह मैंने उसको उठाया, मैं उसका ड्रेस चेंज करती थी, उसको खाना खिलाती थी, नहलाती थी। तो मेरे मन में जो है ना वो मातृत्व भाव, वो मदरहुड पैदा हो गया बच्चे को लेकर। फिर क्या हुआ, वो बच्चा 2 साल 5 महीने का हुआ। तो उसके बाद हम लोग को ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, कुछ तो हो रहा है जो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा था ना, तो वो इशारे में भी बात नहीं कर सकता था कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो मैं हमेशा नोटिस करती थी कि वो गेट के सामने खड़ा रहता है और वो किसी को देखता रहता है। किसको देखता है पता नहीं, और पूछने पर भी तो वो नहीं बता पाएगा, वो तो नादान था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को ऐसा लगा कि इसको बुखार है या इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे एक समय के बाद उसके बॉडी में खून का छिट्टा पड़ने लगा।
तो हम लोग को ऐसा लगा कि इसको ना शायद डेंगू हो गया है। प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं ना तो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ट्यूमर जैसा कुछ बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने लोकल डॉक्टर को दिखाया, जो बच्चे के डॉक्टर को दिखाते थे, तो वो बार बार बोलते थे हो सकता है इसको सिंपल बुखार है, सर्दी खांसी है, कैलपोल, बच्चे का कैलपोल पैरासीटामोल दे देकर उसको बोलते थे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके रोकते थे। तो हम लोग को डर लगता था बार बार डॉक्टर चेंज करने में, क्योंकि बच्चा है ना, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, दिवाली के समय मेरे जीजा जी घर आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे की गति जो है कुछ ठीक नहीं लग रही है, वो हंसना बोलना छोड़ दिया है, बात करना छोड़ दिया है, खाना पीना भी छोड़ दिया है। तो सब बोलते हैं कि इस उम्र के सारे बच्चे तो बड़े चंचल होते हैं, ये इतना शांत कैसे है, क्या हुआ है इसको। तो वो डॉक्टर को, लोकल डॉक्टर को वापस से हम लोगों ने फ़ोन किया। फ़ोन करके इत्तेफाक ऐसा था कि वो बोले कि अभी मैं नहीं बैठूंगा, मैं हॉलीडे में हूँ। तो हम लोग हार मान के दूसरे डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, उसको जीजा जी मेरे लेकर गए। वो उसको देखकर ही बोल दिए बाबू को कि इसको ब्लड कैंसर है। हम लोगों के तो ऐसा लगा कि पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई है, इतने छोटे बच्चे को ब्लड कैंसर। हम लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें। उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद हेमोग्लोबिन जो 12 होना चाहिए उसका 2 था, प्लेटलेट्स जो 4 लाख या 2 लाख होना चाहिए उसका 4000 था। डॉक्टर लोग अविश्वास कर रहे थे कि ये बच्चा जीवित कैसा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, वो हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद इलाज शुरू हुआ। तो वहाँ पे एक जब भी कैंसर होता है तो एक बोन मैरो ट्रीटमेंट होता है, वो रीढ़ की हड्डी में सुई लगाते हैं, जो कि बहुत बहुत पेनफुल होता है। तो वो उसका पहला बार जब हुआ था तो वो बहुत रोया था, बहुत चिल्लाया था, बहुत तड़पा था। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ऐसे कौन से भगवान के पास जाए जिससे हम लोग का सारा दुख दूर हो जाए। तो मेरी मौसी जो है वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। मेरी मौसी ने एक छोटा सा मूर्ति लाकर दिया हम लोग को, बोला कि लो ये साईं बाबा की पूजा करो। साईं बाबा का पूजा करना स्टार्ट किया। फिर उन लोगों ने किताब दिया, साईं सच्चरित्र, कहा कि इसको पढ़ो। किताब पढ़ने का भी ना एक नियम होता है, जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले उसको स्पर्श कीजिए, उसको फील कीजिए कि मैं उस किताब को पढ़ रही हूँ और इसमें मेरे भगवान हैं। सचरित्र या दुर्गा सप्तशती जो भी होता है भगवान का किताब या भगवान की लीलाओं की किताब, ये स्वयं ईश्वरी होते हैं। उसको माथे से लगाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हम लोग को हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाते थे, मगर दिन में जब भी समय मिले एक अध्याय तो ज़रूर उसका पढ़ना ही पढ़ना है। शुरू में कठिन लगता था, शुरू में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई, मगर धीरे धीरे पढ़ते एक अलग सा हम लोग का जीवन में परिवर्तन होने लगा। फिर क्या हुआ कि बाबू को बोला गया कि उसका फिर से बोन मैरो होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि पहली बार हुआ था तो वो इतना रोया था, दोबारा फिर से उसी जगह में सुई लगेगा तो उसकी क्या गति होगी। तो हम लोग साईं बाबा को मानना स्टार्ट किए, उनकी पूजा आराधना करना स्टार्ट किए, उनको फील करते थे कि बाबा आप है। फिर क्या हुआ, जब उसका फिर से बोन मैरो हो रहा था तब मेरी दीदी ने मुझे बताया, क्योंकि बच्चों लोग का जब भी ऑपरेशन होता है या बच्चा कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो माँ साथ में रहती है, वो माँ को साथ में रहने देते हैं। तो वो मेरी दीदी बोल रही थी, पता है ऐसा लग रहा था ना कि सामने साईं आकर खड़े हैं, साईं बाबू का हाथ थामे हुए हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरी बार जब उसको सुई लगाना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो हंसते खेलते सुई लगाया। और आज कम से कम 2.5 साल हो चुके हैं बाबू के ट्रीटमेंट को, अभी भी वो रिकवर कर रहा है। मगर हाँ, जर्नी हम लोग का कभी भी आसान नहीं रहा। बाबा परीक्षा लेते हैं, आपकी ज़िंदगी की नहीं, आपकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक समय के बाद जाकर। जो ट्रीटमेंट हुआ वो ठीक हो गया था, ठीक होने के बाद वो फिर से रिलैप्स हो गया वो कैंसर। और फिर जब हम लोगों ने देखा तो वो लास्ट स्टेज में पहुंच गया था। लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद बचने का उम्मीद बहुत ही कम रहता है। फिर बोला गया कि इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें रीढ़ की हड्डी की जो रस होती है वो बदला जाता है, और उसमें 45 लाख रुपया करीबन लगेगा। और फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कैसे पैसा का व्यवस्था होगा, कैसे उसकी ऑपरेशन होगी। हम लोग किसी भी तरह पैसा का व्यवस्था किए, उसका ऑपरेशन हुआ। एक तरह से देखा जाए तो वो मौत के मुंह से ही बाहर निकला है और अब वो बोलने लगा है। अब वो लगभग 4 साल का है। हम लोगों को उसको कोई ट्रेनिंग देने का या सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। वो खुद ब खुद जब ठीक होता है ना, खुद बोलता है साईं राम,
ओ साई राम, ओ साई राम, ओ साई राम, ओ साई राम, ओ साई राम। बहुत ब्यूटीफुल नो एक्सपीरियंस जो कि अभी तानिया जी ने हमारे साथ में शेयर किया। सबसे बड़ी बात ये कि धार्मिक और आध्यात्मिक के बीच का जो फर्क हमें सोनिया जी ने समझाया कि धार्मिक इंसान बाबा की पूजा करते रहे। क्या होता है कि हम एक नियम बांधते हैं। धार्मिक होना गलत नहीं है, बट आध्यात्मिक, ये धार्मिक के बाद की जो सीढ़ी है ना, वो है अध्यात्म की सीढ़ी। क्यों कि हम इनकी पूजा करते रहे, यहाँ पर हमने आरती उतारी, हाँ घंटा बजाया और बाहर जाकर किसी को गाली दे दी, तो वो धर्म तो वहाँ पर हमने निभा लिया, परंतु ये अध्यात्म नहीं निभाया हमने। अध्यात्म क्या है ये देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में। और तानिया जी ने हम सभी को बताया कि ये बाबा के साथ में जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जब हम बाबा जो चाहते हैं हमें सिखाना, वो हम उनसे ले पाते हैं, तब वो आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आपने और क्या लीलाएं अपने इस जीवन में महसूस की है, बताएं दर्शकों के साथ कुछ एक लीलाओं के बारे में। बाबा जो है ना, कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो हमेशा नहीं कहते कि तुमको डेली रूटीन से मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप मन में भी उनको याद रखते हैं ना और साईं राम का जाप करते रहेंगे, तो भी बाबा साथ रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं शिरडी गई थी 2014 में। तो 2014 में बाबा का दर्शन किया। उसके बाद ये सब धीरे धीरे जीवन जैसा चलता रहा वैसा चला। फिर ये बाबू की घटना हुई। उसके बाद जब आज बाबू ठीक हो गया है, तब अचानक से फिर से शिरडी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर से हम लोग शिरडी गए। तो बाबा ये कहते हैं कि जब आपका कर्म करने का समय है, तब आप कर्म कीजिए, जब आपके कर्म पूरा हो जाए तब आप धर्म कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप जब कर्म कर रहे हैं तब आप साईं राम का या ईश्वर का नाम नहीं लेंगे। ईश्वर का नाम लेने के लिए आपको कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस ईश्वर ने समय बनाया है, आप सोच कर देखिए, अब उनके लिए ही हमारे पास समय नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है ये। और जब मैं गई शिरडी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जिस दिन मेरा लास्ट डे था, वहाँ से मैं निकलने वाली थी, तो मन काफ़ी दुखी था कि अब बाबा से पता नहीं कब मिलना होगा। तो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है और वो मुझे एक बाबा का फ़ोटो देती है। बोलती है, दीदी इसको आप अपने पास रखिएगा। मैं बोली कितना रुपया? मुझे लगा वो बेच रही है। मैं बोली कितना रुपया? तो बोलता है, रुपया नहीं चाहिए दीदी, आप बस रख लीजिए इसको। बस मैं लेकर अपने पर्स में रखी। मैं ऐसे करके घूमी, वो अंतर्धान वो थी ही नहीं। यही है बाबा का चमत्कार। और ऐसा होता है ना कि मैं जैसे बोली, मैं पहले MNC में काम करती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, लोगों को नीचा दिखाना, प्रमोशन के लिए लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो आजकल के जो हमारे ज़माने के बच्चे हैं ना, एक्चुअली ये पता है फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग बच्चों को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, कभी और सिखा देंगे पूजा पाठ, कभी और। ये कभी और जो होता है ना, कभी नहीं आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उनके अंदर अपना लॉजिक डेवलप हो जाता है। तब आप उनको जितना भी समझाए कि इसमें भगवान है, ये पत्थर नहीं है, इसमें जान है, वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पहले उनको समाज सिखाकर जा चुका है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे ना, तो कोई और उनको अधर्म सिखा के चला जाएगा। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। जय जय साईं राम, साईं राम, साईं राम। जय साईं राम। देखिए बाबा तानिया जी के माध्यम से कितने सारे संदेश हम सभी भक्तों के पास में पहुंचा रहे हैं कि इन्हें जो इनके बचपन में मिला, वो बाबा के साथ कनेक्शन, हम सभी बाबा के कनेक्शन हमारे जो घरों में, हमारे जो मोहल्लों में या हमारे जो समाज में लोग हैं, वहाँ तक उसे पहुँचाए एंड बाबा के मैसेज पहुँचे और बाबा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। बस हमारे इस चैनल का भी
यही एक छोटा सा उद्देश्य है कि हम गली कोने में बाबा को का प्रचार कर सकें, उनके बारे में लोगों को बता सकें कि जो कृपा हमने महसूस की है वो भी महसूस कर सकें। और एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार। तो बाबा अधिकतर भक्तों के जीवन में जब चमत्कार कुछ करते हैं ना, तभी उनके साथ में वो इंसान जुड़ पाता है, उनकी भक्ति में आ पाता है। तो इसीलिए ही इस चैनल का भी नाम है मिरेकल्स ऑफ साई, और हमारे बाबा को जाना भी जाता है चमत्कारी बाबा। एंड कई लोग इन्हें तर्क वितर्क के साथ में, जैसे कि अभी तानिया जी कह रही थी, वो लॉजिक, तो वो लॉजिकल माइंड तो हर एक इंसान का है, वो लॉजिक के बिना तो कुछ नहीं होता। बट तर्क और आस्था जीवन की ऐसी दो पटरियां हैं जिनका मिलन कभी नहीं हो सकता। सुमित पोंडा भाई जी के माध्यम से मैंने ये सीखा, जो कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम तर्क करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें आस्था नहीं है, और जब हम आस्था रखते हैं ना तो तर्क आता ही नहीं है। तो तर्क हम कितना ही कर सकें, वो जो बाबा के जो चमत्कार है ना, हाँ, वो डॉक्टरी साइंस जहाँ फेल होती है, बाबा की साइंस आ जाती है। ये देख लीजिए, बोन मैरो में दूसरी बार इंजेक्शन, पहली बार दिया तो दर्द हुआ, दूसरी बार क्यों नहीं हुआ। अब आप सोचिए, कहाँ वो इनकी बहन जो है, उन्हें बाबा के साक्षात्कार हो गए वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे। तो ये इस पे आप तर्क कर लीजिए जितना आपको करना चाहे, परंतु जिस दिन आस्था आ जाएगी ना, वो तर्क बिल्कुल गायब हो जाएगा, और वो रहेगी पहली सीढ़ी बाबा के तरफ आगे बढ़ने की। तो चलिए तानिया जी, आप और कुछ शेयर करना चाहेंगी? मैं लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी जो मैंने सच्चरित्र से सीखा है। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा है कि आप भूखों को भोजन कराइए। जो भूखे हैं उसमें सबसे पहले जो विकलांग है, जो अपने शरीर से कमज़ोर है, मजबूर है, आप उनको भोजन कराइए। उसके बाद गरीबों को भोजन कराइए। दूसरा बात मैंने ये सीखा है, जो मैं अपने ऑफिस के करियर में बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, वो कि आप लोगों की निंदा करना छोड़ दीजिए। जो दूसरों की निंदा करते हैं ना, जिसके बारे में हम निंदा कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपने जीवा से उसके बुरे कर्मों को साफ करते हैं। तो आपको इस चीज़ में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि वो क्या किया, ये क्या किया। आप बस अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और आप बस खुद अच्छा कीजिए। जो साईं राम चाहेंगे ना, जो ईश्वर चाहेंगे ना, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो तेरा है वो तेरा होकर रहेगा। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम। तानिया जी, आपके इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे संदेश बाबा के हम सभी भक्तों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से लिए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए तानिया जी यहाँ पर आई और हम ये वीडियो शूट कर सके। एंड आप सभी भक्तों का जो कि यहाँ पर दर्शकों के माध्यम में हमारे साथ दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं एंड हर थर्सडे को हमारे वीडियो के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। ओम साई राम।